हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने किया था बीजीएस सर्व समीकाओं के बारे में, जहां हमने 10 सर्व समीकाएं देखी थी और साथ में ही कुछ उदाहरण भी किए थे, उदाहरण संख्या 20 तक। आज की क्लास में उसी से रिलेटेड हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.4। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और बहुत जरूरी बात मैं आपको बता देता हूं। जैसा आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए मिलती हैं सारी क्लासेज 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करें, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए बिना देर करते हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.4, और ये रहा प्रश्न संख्या 1। इसमें दिया है उपयुक्त सर्व समीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी सर्व समीका यहाँ पर लगेगी। जैसा आप देख पा रहे हैं, पहला वाला तो सेम सेम है और दूसरा वाला अलग है, मतलब कि x धन a और x धन b, पहला वाला एक जैसा, दूसरा वाला अलग अलग। इस सर्व समीका का उपयोग करेंगे और हम निकालेंगे मान किसका, x धन 4 और x धन 10 का। जैसे इसका फॉर्मूला आपको पहले से ही पता होगा, x वर्ग धन a धन b x धन ab, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर आप इसको और इसको तुलना करें तो x की जगह पर तो x आ रहा है, a की जगह पर 4 आ रहा है, और b की जगह पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो आइए इस सर्व समीका का उपयोग करके इसका हम गुणनफल ज्ञात करते हैं। जहां भी आपको x दिख रहा है x रहने दो, क्योंकि x की जगह पर तो x है। जहां आपको a दिख रहा है 4 लिख देना है, b दिख रहा है 10 लिख देना है। तो x की जगह पर तो x रहेगा सर, जहां a दिख रहा है 4 लिख देना है, जहां b दिख रहा है 10 लिख देना है, जहां a दिख रहा है 4 और जहां b दिख रहा है 10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। x स्क्वायर धन 10 धन 4 हो गया 14x, और 10 गुणे 4 हो गया 40। ये आपका आ गया उत्तर। सर्व समीकाओं का यूज करके आप अपना टाइम बचाते हैं। मतलब कि नॉर्मली आप ऐसे गुणा करते कि पहले x जाएगा पूरे के पास, फिर 4 जाएगा पूरे के पास, उसमें टाइम लगता है। इसीलिए सर्व समीकाएं बनाई गई हैं कि आप कम समय में जल्दी कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, तो ये रहा अपना प्रश्न संख्या 1 का सेकेंड पार्ट। यहां भी सेम टू सेम वही सर्व समीका लगेगी, x धन a x धन b। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि a का मान तो 8 है, लेकिन यहां पर धन का चिन्ह है, यहां पर ऋण का चिन्ह है, तो b का मान क्या 10 होगा? 10 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, क्या होगा? -10 होगा। जब भी चिन्ह परिवर्तित मिले, चिन्ह बदला हुआ मिले, यहां पर प्लस था यहां पर माइनस, तो आपको एक माइनस लगा लेना है। क्लियर है बात? अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी से, वही वाला कि x स्क्वायर धन a धन b x धन ab। ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया मान, इसमें रख दो, उत्तर आ जाएगा। मतलब कि x धन 8 और x माइनस 10 क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन a धन b, मतलब a की जगह पर 8 और b की जगह पर -10। x को x लिखेंगे, a की जगह पर 8 और b की जगह पर -10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x स्क्वायर हो गया 8 माइनस 10 क्या होता है, -2 होता है, ये x हो गया, और ये 8 गुणे 10 क्या होता है, -80। एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, और हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट। यहां भी सर सेम टू सेम वही है, देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब अब x नहीं लिखेंगे क्योंकि x की जगह पर 3x आ रहा है, हम कुछ और बना लेते हैं, जैसे y धन a और y धन b। ये सर्व समीका है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा y धन a धन b y धन ab। x की जगह पर y क्यों लिया, क्योंकि x की जगह पर 3x पहले से ही आ रहा है। अगर आप x लेके तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि x को रिप्लेस करना है 3x से, ये सारी बातें। तो हमने आसान बनाने के लिए y लिख लिया सीधे सीधे। ठीक है, अब कंपेयर करें तो y का मान हम रखेंगे 3x, a का मान हम रखेंगे 4, और b का मान हम रखने वाले हैं कितना, माइनस का 5। क्लियर है बात? कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आप सवाल लिखेंगे, क्या है, 3x धन 4 और 3x ऋण 5 बराबर। अब यहां पर वैल्यू पुट करो, y की जगह पर रखना है 3x, तो 3x का स्क्वायर, क्योंकि y का वर्ग हो रहा है
तो हमें 3x का वर्ग करना पड़ेगा। धन a धन b, धन a धन b, a की जगह पर 4 और b की जगह पर -5, तो 4 - 5, y की जगह पर हमारा 3x है तो यहां पे लिख देंगे 3x। धन a b, a गुणे b, a b का मतलब a गुणे b मतलब 4 गुणे -5, 4 गुणे -5। समझ में आ गया? यहां तक कुछ नहीं किया है, बस इसमें मान रख दिया। मान क्या रखा? y की जगह पर ये, a की जगह पर ये और b की जगह पर -5। क्लियर है बात? ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 का वर्ग होता है 9, x का वर्ग x वर्ग, 4 - 5 -1 होता है -1 गुणे 3x, 4 गुणे -5 -20 होता है। एक बार और लिखेंगे इसको, 9x² -1 गुणे 3x हो जाएगा -3x, क्योंकि 1 गुणे 3 3 होता है, और ये हो गया -20। ये आ गया आपका उत्तर। क्लियर है बात? मान रखना है, सर्वसमीका आपको याद होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। यहां भी सेम टू सेम वही लगेगा, वही सर्वसमीका भी लगा सकते हैं, या आप दूसरी लगा लें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नंबर दूसरा वाला बदला हुआ नहीं है, वही है। ठीक है, यहां पर हम लगा सकते हैं, इसको मान लिया a और इसको मान लिया b, a धन b, ये तो a है और ये b है, a ऋण b। क्या होता है a धन b और a ऋण b? सर होता है a² - b², यही होता है। तुलना करके बताओ कि a की जगह पर क्या आ रहा है और b की जगह पर। तो a की जगह पर सर आ रहा है y², a की जगह पर क्या आ रहा है? y², और b की जगह पर सर आ रहा है 3/2। क्लियर है इतनी बात? सर -3/2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जैसा था वैसा ही चिन्ह मिल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ धन था धन मिल रहा है, यहाँ ऋण था ऋण मिल रहा है, इसीलिए चिन्ह बदलेंगे नहीं, जैसा था वैसे ही लिख देंगे। क्लियर है बात? अब हम क्या करेंगे, इसको सवाल को लिखेंगे, y² धन 3/2, y² -3/2, a² - b² होता है, a की जगह पर y², a की जगह पर जो भी है वो लिख दो, a लिख दिया। अब a का वर्ग हो रहा है तो a की जगह पर जो भी कुछ है इसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। -b वर्ग माइनस b की जगह पर 3/2 है, इसका वर्ग कर देंगे। क्या आ जाएगा? घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगा, y के घात में 4 आ जाएगा, माइनस 3 का वर्ग होता है 9 और 2 का वर्ग होता है 4, तो y पावर ऑफ 4, y की घात में 4 - 9/4 इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सवाल 1 नंबर 2 नंबर में आते रहते हैं एग्जाम में। अगर आपको सर्व समीकाएं याद हैं तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है करना। ठीक है, हाँ, अगर राइट हैंड से लिख रहे होंगे तो बाएं हाथ का खेल नहीं है, फिर दाएं हाथ का खेल है। आइए दाएं हाथ का खेल ये करते हैं, यहाँ भी a - b और a + b वही वाली सर्व समीका लग रही है, a² - b²। a की जगह पर हम लिखेंगे 3 और b की जगह पर लिख देंगे 2x। ठीक है, अब हम सवाल लिखेंगे जैसे बार बार लिख रहे हैं। क्या है? a² a की जगह पर 3 तो 3 का स्क्वायर, -b² b की जगह पर 2x, 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2x का स्क्वायर होता है 4x²। ये आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब सर्व समीकाओं को यूज करके आप बहुत जल्दी कम टाइम में आप अपना उत्तर निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। सीधे गुणा किए बिना, वही वाली बात हो गई कि गुणा करवा रहा है और बोल रहा है गुणा करना नहीं है। ठीक है, नहीं करेंगे, जब प्रश्न में बोल रहा है तो नहीं करेंगे हम। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, इसको हम सर्व समीका के रूप में परिवर्तित करेंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि 103 को लिख दो 100 धन 3, 107 को लिख दो 100 धन 7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक। ठीक है, किसकी कौन सी सर्व समीका बन रही है? सर पहला वाला सेम है और ये नंबर बाद वाले अलग अलग हैं। मतलब सर इसमें x धन a और x धन b वाली सर्व समीका लगा सकते हैं। कैसे लगेगी? क्या होता है? फॉर्मूला लिख लो पहले, x² धन a धन b x धन ab। ठीक है, x की जगह पर क्या आ रहा है? x की जगह पर 100 आ रहा है सर, a की जगह पर 3 आ रहा है और b की जगह पर 7 आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम सवाल लिखेंगे सीधे। 100 धन 3 लिखा है और 100 धन 7 लिखा है, तो क्या हो जाएगा? x² मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा, धन a धन b मतलब 3 धन 7 गुणे x
गुणे 100 धन a गुणे b मतलब 3 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। 100 का वर्ग हो जाएगा, 100 लिख दिया, वर्ग हो रहा है तो 2 बार 0 और लगा देना है। 7 और 3 10 होता है, 10 गुणे 100 1000 हो जाएगा और 3 गुणे 7 21 हो जाएगा। ठीक है, पहले हम 2 को ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर हम यहाँ देखो अब 10 बचा है और यहाँ पे बचा है 100, तो ये हो जाएगा 110। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? तो ये आपका उत्तर आ जाएगा जब आप 103 और 107 को गुणा करेंगे, तब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक देखते हैं, मतलब मजा आ जाएगा आपको ट्रिक देख के। क्या है? 103 गुणे 107। ये ट्रिक ऐसी संख्याओं पे लगता है जहां पर यूनिट डिजिट इकाई का अंक जोड़ने पर 10 आता है। क्या यहाँ पर 7 और 3 10 आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल 10 आ रहा है। जब 10 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इकाई के अंक का आपस में गुणा करके लिख दो। 3 गुणे 7 21 हो जाएगा और जो आगे अंक बचा हुआ है जो सेम टू सेम दिख रहा है आपको, इसके आगे वाला अंक ले लो, क्या हो जाएगा 11। 11 गुणे 10 क्या होता है? 110। आ गया ना मजा? आ गया मजा? आ गया ना? ये एक और देख लेते हैं सर, एक और देख लेते हैं, मजा आ रहा है इसमें तो। देख लेते हैं तो 53 ले लो और 53 नहीं 56 ले लो और 54 ले लो, क्योंकि 3 और 7 का तो ऑलरेडी कर लिया था हमने। सर 6 और 4 10, इकाई का अंक 10 आ रहा है तो 6 गुणे 4 24 कर लो और इसके आगे वाला ले लो 6, 5 गुणे 6 हो गया 30। है ना मजेदार ट्रिक? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन संख्या। सीधे गुणा किए बिना, अच्छा वही वाला है, और इसमें आपको 95 गुणे 96 करना है, तो हम इसमें कर रहे होंगे 100 माइनस 5 और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4, है ना। 95 को लिख दिया 100 माइनस 5 और 96 को क्या लिख दिया 100 माइनस 4। अब क्या करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? सर वही वाली तो लग रही है, पहला वाला सेम टू सेम है, दूसरा वाला अलग अलग है, मतलब कि x धन a और x धन b वाली आइडेंटिटी लग रही है, जो होती है x स्क्वायर धन a धन b x धन a b। बात है क्लियर? ठीक है, अब कंपेयर करके बताओ, x की जगह पर क्या आ रहा है तो 100 आ रहा है, a की जगह पर क्या आ रहा है तो -5। माइनस क्यों सर? क्योंकि यहाँ धन है यहाँ ऋण है, जब भी चिन्ह परिवर्तित मिलेगा आपको माइनस के साथ लेना है। b की जगह पर क्या आ रहा है तो यहाँ भी चिन्ह परिवर्तित है तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब हम सवाल लिखेंगे, अपना सवाल है 100 माइनस 5 और 100 माइनस 6। अब इसी के अनुसार इसमें वैल्यू पुट कर दो, मान को रख दो। x की जगह पर 100 रखेंगे, मतलब कि 100 का वर्ग धन a धन b मतलब -5 माइनस 4 गुणे x हो रहा है, x का मान है 100 तो यहाँ गुणे 100 लिख दो, धन a गुणे b मतलब -5 गुणे -4। क्लियर है यहाँ तक बात? जो भी मान था यहाँ पर फॉर्मूले में सर्व समीका में रख दिया। अब क्या होगा, अब 100 का वर्ग जो होता है वो होता है, 2 बार 0 था 2 बार और लगा दिया, -5 -4 -9 होता है और -9 गुणे 100 -900 हो जाएगा, -5 गुणे -4 हो जाएगा धन का 20, 5 चौक का 20। क्लियर है इतना? जब आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10,020 और इसमें से माइनस कर दो 900, तो इसको लिख के माइनस करेंगे जिससे कि गलती ना हो। 10,020 और माइनस करना है कितना सर 900 माइनस करना है, तो 900 को माइनस करेंगे। जब आप माइनस करेंगे शून्य आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 100 माइनस 9, 100 माइनस 9 बचा तो 91 आ जाएगा, मतलब कि 9120 9120 इज द आंसर। 9120 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं थर्ड वाला पार्ट इसका, 104 और 96। ध्यान से देखना कौन सी संख्या लेनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं 100 माइनस 5 100 माइनस 4 ये सब लिख रहा हूं। 104 को तो मैंने लिख दिया 100 धन 4 और 96 को क्या लिख देंगे 100 ऋण 4। मतलब संख्या जो पहली लेनी है वो ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग आप आराम से निकाल सकें, जैसे 100 ले लिया, 1000 ले लिया, 10 ले लिया, ऐसी संख्याएं। यहां पर सर बन रहा है a धन b और यहां भी सेम टू सेम पूरा लिखा है a ऋण b
ये सर्व समीका होती है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्व समीकाएं आपको याद होनी चाहिए। याद करने का तरीका ये है कि आप एक ब्लैंक पेपर लें और उस पर ऐसे करके सारी सर्व समीकाएं लिख लें, सारी सर्व समीकाएं लाइन से आप लिख लेंगे। लिखने के बाद ये तो पेन से लिखेंगे आप, ठीक है। पेंसिल से क्या करना है, लिखना है और चेक करना है कि सही लिखा या नहीं लिखा, फिर मिटा देना है, फिर लिखना है अगले दिन। रोज ऐसे करेंगे आप 4-5 दिन 10 दिन में आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, जो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तो लिख लिख के इसको याद करना है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या बात कर रहा था मैं। हाँ, इसको अब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो ए की जगह पर 100 आ रहा है, बी की जगह पर 4 आ रहा है। हाँ, बी की जगह पर 4 आ रहा है, ए और बी है बस। तो हम अपना सवाल लिखेंगे 100 धन 4 और 100 ऋण 4, 100 धन 4 और 100 ऋण 4। क्या होता है सर्व समीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर 100 है तो 100 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर आपको पता है 10,000 होने वाला है और इसका स्क्वायर 16 होने वाला है। क्लियर है इतनी बात। जब आप 10,000 में से 16 घटाएंगे तो 9,986 बच जाएगा आपका। क्लियर है इतनी बात। 86 नहीं 84, 9,984 आपका बच रहा होगा। यहां तक कोई डाउट, आप घटा के देख लेना। क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल ये है उपयुक्त प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्नावली 2.4 का। उपयुक्त सर्व समीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड। गुणनखंड देखते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इसको देखकर ही बता दो आपकी कौन सी सर्व समीका लग रही है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, मतलब कि ये लगने वाली है यहाँ पर a धन b का वर्ग, जो होता है a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, यही होता है। आइए इसको इस फॉर्म में रूपांतरित करते हैं, इस फॉर्म में चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। कैसे? ये किसका वर्ग है? 9 होता है सर 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3x का वर्ग। यहाँ पे जगह छोड़ दो इसके लिए अभी, क्योंकि यहाँ पे 2ab लिखा है, ना आपको a पता है ना आपको b पता है। इसकी बात करते हैं y स्क्वायर की। y किसका वर्ग है? y का वर्ग। अब आप ध्यान से देखो, इस सर्व समीका को देखो और इस लाइन को देखो। a का वर्ग लिखा है, आपको a पता चल गया, a की जगह पर 3x आ रहा है। यहाँ b का वर्ग लिखा है, आपको b पता चल गया, b की जगह पर y आ रहा है। क्या बीच वाली लाइन आप खुद से लिख सकते हैं ये वाली? हाँ, धन 2a की जगह पर 3x और b की जगह पे y, मतलब 6xy को मैंने तोड़ दिया 2 गुणे 3x गुणे y। कैसे? वहां से देखकर 2ab लिखना था, 2 लिख लिया, a मुझे पहले से पता था, b मुझे पहले से पता था। अब इसको देखो तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? देखो a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, मतलब a धन b का वर्ग बन गया। इसको 2 बार लिख देंगे क्योंकि हमें गुणनखंड करना है। इसको 2 बार लिख दिया और ये आपका उत्तर आ चुका है। कोई डाउट इसमें? कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं है? आगे बढ़े तो ये सेकंड पार्ट इसका देखेंगे। यहां पर आपको देख के ये पता चलना चाहिए कि यहां पर जो हमारा सर्व समीका यूज हो रहा है, ये कुछ ये वाली सर्व समीका यूज हो रही है। x माइनस वाई का वर्ग बराबर x का वर्ग माइनस 2xy धन y का वर्ग। अब इसको इस फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे? सर पहले आपने ये बताया कि इसको और इसको लिख लो, बीच वाले को छोड़ो। तो सबसे पहले इसको लिख लिया 2y का वर्ग और 1 को लिख लिया 1 का वर्ग, ठीक है। अब बीच वाला माइनस 2xy है तो माइनस लिखेंगे, 2x की जगह पर 2y आ रहा है और y की जगह पर 1 आ रहा है, लिख दिया। क्लियर है? ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? तो ये बन रहा है a का वर्ग माइनस 2ab धन b का वर्ग, मतलब सर ये तो 2y माइनस 1 का वर्ग, a माइनस b का वर्ग बन गया। और इसको हम 2 बार लिख लेंगे क्योंकि हमसे पूछ रहा है गुणनखंड। ये हो गया गुणनखंड। कोई दिक्कत? जो ट्रिक बताया हूं, जो तरीका बताया हूं, उस तरीके से करेंगे, कभी भी गलत होने का सवाल ही नहीं होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मतलब आपको ये पता चलना चाहिए इसको देखकर कि कौन सी सर्व समीका लग रही है। जैसे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रही है, जो होता है a धन b और a ऋण b, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो a की जगह पर क्या आ रहा है? x आ रहा है
और b की जगह पर b स्क्वायर की जगह पर ये, मतलब हम इसको रूपांतरित फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x को लिख देंगे x का वर्ग माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 100 को लिख देंगे y बट्टे 10 का वर्ग। जब आप y का वर्ग करते हैं y वर्ग मिलेगा, 10 का वर्ग करेंगे 100 मिलेगा। अब ये इस फॉर्म में हो गई, इसका फॉर्मूला लिख दो, एक ब्रैकेट में लिख दो a धन b मतलब x धन y बट्टे 10, और एक ब्रैकेट में आप लिख देंगे a ऋण b मतलब x ऋण y बट्टे 10। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े, आसान है ये, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था ये सब। उपयुक्त प्रश्न संख्या 4 आ गया, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। मतलब सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है और आंसर बताना है। तो यहाँ पर a धन b धन c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca का प्रयोग करके इस सर्व समीकरण का हम प्रयोग करके इसको ज्ञात करेंगे। अगर आप इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो a की जगह पर x आ रहा है, b की जगह पर 2y आ रहा है और c की जगह पर 4z आ रहा है। क्लियर है बात? तो जहां भी a दिख रहा है वहां पे आप x लिखेंगे, जहां b दिख रहा है वहां 2y लिखेंगे और जहां c दिख रहा है वहां 4z लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। पहले तो सवाल उतारेंगे, लिख लिया, जो भी प्रश्न दिया था लिख लिया। अब हम इसके अनुसार इसको व्यवस्थित करेंगे। a की जगह पे x लिखेंगे, x का वर्ग धन b की जगह पे 2y लिखेंगे तो 2y का वर्ग धन c की जगह पर 4z लिखेंगे तो 4z का वर्ग। मतलब ये वाला पार्ट तो हम लिख चुके हैं। अब इस पार्ट को लिखना है, कैसे लिखेंगे देखिए, धन 2ab, a की जगह पर क्या था x था, b की जगह पर क्या था 2y था, ये हो गया, धन 2bc, b की जगह पे 2y है और c की जगह पे 4z है, धन 2ca, c की जगह पर 4z है और a की जगह पर x है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, x का वर्ग हो गया x वर्ग धन 2y का वर्ग हो गया 4y वर्ग धन 4z का वर्ग हो गया 16, 4 का वर्ग 16, z का वर्ग z वर्ग धन। अब इनको एक साथ, जो भी गुणा हो रहे हैं इनको एक साथ सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 2 दूना 4xy धन, इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16yz धन 2 चौका 8zx। तो ये आपका प्रसारित रूप हो गया। ऐसे प्रसारित रूप इसको हम लिख लेंगे, कुछ नहीं करना इसमें। अगर आपको सर्व समीकरण याद है तो ये आपको चुटकी बजाने जैसा खेल है, मतलब कि बहुत आसान खेल है ये। अगर सर्व समीकरण याद है तो इसको खेल जाओगे ऐसे। क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट लो और देखते हैं अपना अगला गेम क्या है और गेम को खेलने का मेथड थोड़ा सा अलग है। ठीक है, डिवाइस वही यूज होगी जो पिछले वाले क्वेश्चन में हुई थी, मतलब कि a धन b धन c का वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca धन 2bc धन 2ca का प्रयोग करके कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। अब देखो, इसको कंपेयर करो, इसको तुलना करो। आप बताओ a की जगह पर क्या 2x आ रहा है, क्या b की जगह पर माइनस y आ रहा है, क्या c की जगह पर z आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। b की जगह पे माइनस y क्यों लिया? क्योंकि यहाँ धन का चिन्ह था या ऋण का चिन्ह परिवर्तन मिलेगा तो आपको माइनस ले लेना है। अब आइए हम फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं, मतलब कि 2x माइनस y धन z का वर्ग बराबर, अब इसके अनुसार इसको हम प्रसारित करेंगे। a का मान रखेंगे 2x, b का मान रखेंगे माइनस y और c का मान रखेंगे z। कैसे? देखिए, a का वर्ग हो रहा है तो 2x का वर्ग हो जाएगा धन b का वर्ग हो रहा है मतलब माइनस y का वर्ग हो जाएगा धन c का वर्ग हो रहा है मतलब z का वर्ग हो जाएगा धन 2ab, a की जगह पे 2x, b की जगह पे माइनस y धन 2bc लिखा है तो b की जगह पे माइनस y और c की जगह पे z 2bc धन 2ca लिखा है तो 2c की जगह पे कितना है z है और a की जगह पर कितना है 2x है। अब क्या करना है अगले स्टेप में? सर इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 2x का वर्ग होता है 4x वर्ग, माइनस y हो या y हो, जब भी किसी माइनस निगेटिव संख्या का भी आप स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है, तो ये धन का y स्क्वायर हो जाएगा, धन का z स्क्वायर हो गया। इनको आपस में गुणा करके बताएं, ये धन का है ये ऋण का है तो यहाँ ऋण आ जाएगा, 2 दूना 4, 4xy
इसको आप गुणा करके बताएं तो सर ये धन का है, ये ऋण का है, तो ये ऋण आ जाएगा 2yz। यहाँ सब कुछ धन का है तो धन का आएगा 2 दूना 4 zx। तो ये आ गया इसका प्रसारित रूप। क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। a धन b धन c का वर्ग बराबर, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca का प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इसको प्रसारित करेंगे। एक बात ध्यान से बताओ मुझे, a की जगह पर क्या आ रहा है, तो सर a की जगह पर -2x आ रहा है, b की जगह पर 3y आ रहा है और c की जगह पर 2z आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो आइए देखते हैं, फिर से हम क्वेश्चन को नोट करेंगे और जो सर्वसमीका ऊपर लिखी हुई है उसका प्रयोग करके इसको हम प्रसारित करने वाले हैं। a का वर्ग मतलब -2x का वर्ग धन b का वर्ग मतलब 3y का वर्ग धन c का वर्ग मतलब 2z का वर्ग। यहां से लेके यहां तक का काम आपका हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इनको लिखेंगे, 2ab धन 2, a की जगह पर क्या है -2x है, -2x लिखेंगे और b की जगह पर क्या है 3y है तो 3y लिखेंगे। धन 2bc धन 2, b की जगह पर क्या है 3y है और c की जगह पर क्या है 2z है। धन 2ca, c की जगह पर क्या है 2z है और a की जगह पर -2x है। अब हम इनको गुणा करेंगे और इनका आंसर लिखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा -2x का वर्ग कितना हो जाएगा 4x वर्ग, 3y का वर्ग हो जाएगा 9y वर्ग और 2z का वर्ग हो जाएगा 4z वर्ग। एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो स्टार्टिंग के 3 है मतलब यहां से लेके यहां तक का आंसर हमेशा धनात्मक आएगा। धनात्मक क्यों आएगा? क्योंकि वर्ग हो रहा है, चाहे a प्लस हो चाहे ये माइनस हो, हमेशा इन तीनों संख्याओं का क्या होगा धनात्मक में ही आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, आगे का गुणा करेंगे, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा धन और ऋण, ऋण हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12xy, धन और सब कुछ धन में है तो धन आएगा 2 तिया 6 दूनी 12, 12yz और यहां पर धन है और एक बार ऋण है तो ऋण आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8zx। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं है। तो यही आपका हो गया प्रसारित रूप। प्रसार करना था, ये आपका प्रसारित रूप हो जाएगा। क्लियर है बात? एक तरह से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर कुछ हद तक सही है या प्लस माइनस तक की गलती है। मतलब प्लस माइनस आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं x वाला माइनस में है तो जहां भी ये तीनों तो हमेशा धनात्मक रहेंगे, यहां पर जहां भी आपको x दिखेगा वो हमेशा माइनस में ही आना चाहिए। जैसे ये वाला माइनस का है और ये वाला माइनस का है। आगे बात समझ में? इसमें x नहीं आया इसलिए ये प्लस का है। क्लियर है? ये इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसी का फोर्थ पार्ट है और यहाँ भी वही सर्वसमीका लग रही है। कौन सी? x धन y धन z का वर्ग। जब भी आपको ABC में दिखे तो आप XYZ में लिखेंगे सर्वसमीका, और जब आपको XYZ में सर्वसमीका दिखे तब आप ABC में लिखेंगे। इसका जल्दी से आइडेंटिटी लिख देंगे, x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर धन 2xy धन 2yz धन 2zx। बिना इसको सॉल्व किए मैं बता सकता हूं आपको कौन सा वाला प्लस में आने वाला है, कौन सा वाला माइनस में। कैसे? ये तीनों तो सर हमेशा प्लस में आते हैं। बात होती है इन तीनों की। अगर इन तीनों की हम बात करें, जब आप इसको और इसको देखेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, मतलब ये वाला टर्म माइनस का आने वाला है। जब आप इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये वाला टर्म आपका प्लस का आने वाला है। और जब आप पहले और आखिरी को देखेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये वाला माइनस का आएगा। आइए करके देखते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन फिर से नोट करेंगे। क्या है? 3a माइनस 7b माइनस c का वर्ग। अगर आप इनको कंपेयर करके देखेंगे तो x की जगह पर 3a, y की जगह पर माइनस 7b और z की जगह पर माइनस c आएगा। ऐसे ही लिख लो, x की जगह पर सर 3a, y की जगह पर माइनस 7b और z की जगह पर आ रहा है माइनस c। धन 2xy, 2x की जगह पर 3a था तो 3a लिख दो और y की जगह पर माइनस 7b था तो माइनस 7b लिख दो। यहां तक का हो गया अपना। आगे देखेंगे 2yz लिखेंगे तो धन 2 y की जगह पर है माइनस 7b और z की जगह पर है माइनस c।
जेड की जगह पर क्या है माइनस सी। अब हम लास्ट वाला लिखेंगे 2ZX मतलब धन 2, Z की जगह पर है माइनस सी और X की जगह पर क्या है तो 3A है। लिख दिया, सबका मान प्रतिस्थापित कर दिया मैंने इस वाली सर्व समीका में XYZ तीनों का। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 3A का वर्ग कितना होगा 9A वर्ग धन 7B का वर्ग 49B स्क्वायर। माइनस में नहीं लिखना है, पहला तीनों हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, माइनस सी का वर्ग भी प्लस सी स्क्वायर होता है। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 3 6 7 42 होता है, 42AB प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बार माइनस आ गया प्लस हो गया 14BC, एक बार माइनस है तो माइनस आएगा 6CA। आप देख सकते हैं जैसा मैंने बोला था कि पहला वाला माइनस का, दूसरा वाला प्लस का और तीसरा वाला माइनस का ही आएगा और स्टार्टिंग के तीनों धनात्मक आएंगे। तो ये इसका प्रसारित रूप हो गया, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 4 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा, a धन b धन c का वर्ग होता क्या है a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ये होता है, जल्दी से कंपेयर करके बताएंगे कि a की जगह पर -2x आ रहा है, b की जगह पर 5y आ रहा है और c की जगह पर -3z आ रहा है। हम क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, -2x धन 5y -3z स्क्वायर a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग। पहले इनका काम करते हैं, a की जगह पे -2x तो -2x का वर्ग धन b की जगह पे धन 5y का वर्ग धन c की जगह पे -3z का वर्ग। अब इनका काम करने वाले हैं 2ab मतलब 2 गुणे a है कितना है -2x और b कितना है 5y। अब हम लिखेंगे धन 2bc तो धन 2 b की जगह पर कितना है 5y और c की जगह पर कितना है -3z। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, ये आपस में मिक्स हो गए हैं, -3z। क्लियर है ये। अब इसको लिखेंगे धन 2ca धन 2c की जगह पर आपको -3z दिख रहा है और a की जगह पर आपको -2x दिख रहा है। बस इसको गुणा करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर -2x का वर्ग होता है 4x वर्ग, 5y का वर्ग होता है 25y वर्ग और 3z का वर्ग होता है 9z वर्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 पंजे 20 होता है 20xy। यहाँ पर एक ही बार माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 30yz और यहाँ पे दोनों माइनस, 2 बार माइनस आ रहा तो प्लस आएगा, 2 3 6 6 दूना 12zx। ये इसका प्रसारित रूप हो गया। आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा माइनस और कौन सा प्लस आएगा। जैसे माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला माइनस आना चाहिए, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा वाला भी माइनस आना चाहिए और जब आप माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो तीसरा वाला आपका पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब हमारा चिन्ह बिल्कुल सही है, अगर आपने गुणा किया तो सब कुछ सही है। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 का नेक्स्ट पार्ट, छठा पार्ट, और यहाँ पर भी वही लग रहा है, x धन y धन z का वर्ग क्या हो जाएगा a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर धन 2xy धन 2yz धन 2zx। बार बार ऐसे ही लिखना है जिससे कि आपको याद हो। कंपेयर करेंगे तो x की जगह पर आ रहा है 1/4a, बट्टे देख के घबराना नहीं है, ये हमारे लिए दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों का खेल है ना। ऐसा नहीं कि बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मैं तो दाएं हाथ से लिखूंगा ना, तो बाएं हाथ का खेल कैसे हो सकता है, ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखें, सवाल को दोबारा लिखेंगे, क्या है 1/4a माइनस 1/2b धन 1 का वर्ग। इस सर्व समीकरण का यूज करेंगे और जहां भी x दिख रहा है 1/4 है, जहां y दिख रहा है -1/2b और जहां z दिख रहा है वहां पे 1 लिखेंगे, बात हो जाएगी कंप्लीट। तो x का वर्ग मतलब 1/4a का वर्ग धन y का वर्ग मतलब -1/2b का वर्ग धन z का वर्ग मतलब 1 का वर्ग धन 2ab मतलब 2 गुणे a की जगह पर ये और b की जगह पर ये, तो 1/4a गुणे -1/2b।
ये तो धन 2xy हो गया। अब हम 2yz देखेंगे, धन 2yz, y की जगह पे -1/2b गुणे सी, जेड की जगह पे 1 आ जाएगा। इसका भी काम हो गया, yz लिख दिया। अब 2zx लिखेंगे, मतलब धन 2z की जगह पे 1 और x की जगह पे 1/4a। कोई डाउट? लिख दिया, सबका मान लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा कैसे? 1/4 का हो जाएगा 1/16a²। ये माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं, धन का ही हमारा आंसर आने वाला है क्योंकि वर्ग कर रहे हैं। 1/4 हो जाएगा ये b², और 1 का वर्ग तो 1 होता है सर। ये 2 से ये 4 काट दोगे और कुछ तो कट नहीं रहा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस का आने वाला है। ऊपर 1 है तो 1 आएगा, नीचे 2 है तो 4 आ जाएगा। 2 2 जा 4, ए बी लिखा है तो आप ए बी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया सर, और ऊपर कोई नंबर नहीं है, 1 1 है तो 1 ही होगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है तो ये माइनस का आएगा, और केवल बी बचा तो बी लिख देंगे। 2 से 4 को कट करेंगे, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे a/2 आ जाएगा। धन 1/2 लिख सकते हैं और ऐसे a लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? एक बार चिन्ह को चेक करते हैं कि सही है या गलत है। पहला वाला प्लस माइनस माइनस आना चाहिए, माइनस आ रहा है। दूसरा वाला माइनस प्लस माइनस आना चाहिए, माइनस आ रहा है। तीसरा वाला प्लस और प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस 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 आना चाहिए, प्लस आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड देखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि कौन सी सर्व समीका यूज हो रही है? a² धन b² धन c² धन 2ab धन 2bc धन 2ca किसका होता है? तो सर ये होता है a धन b धन c का वर्ग। होता क्या है ये? a² धन b² धन c² धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ठीक है, यही होता है। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, इसी के रूप में लिख देंगे, इसी के रूप में सवाल को लिख देंगे, क्योंकि हमें ज्ञात करना है गुणनखंड। जब इसके रूप में लिख देंगे, बाद में बता देंगे कि ये वाला है। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। इसको लिख देंगे 2x का वर्ग, इसको लिख देंगे 3y का वर्ग, और इसको लिख देंगे 4z का वर्ग। थोड़ी थोड़ी जगह बना के क्यों लिखा हूं, उसका एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह है। माइनस चिन्ह देखते ही अलर्ट हो जाना है। माइनस चिन्ह देखो और बताओ x y और z में से कोई ना कोई माइनस है। कौन माइनस है, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखो, ये दोनों माइनस वाले हैं और दोनों में कौन आ रहा है? दोनों में z आ रहा है। मतलब z वाला जो टर्म है वो कौन सा होना चाहिए? वो माइनस का होना चाहिए। अब अपना काम पूरा हो चुका है, फाइनल। यहाँ से यहाँ तक हमने लिख लिया है। अब हमें ये लिखना है, ये देख के 2ab लिखना है, तो प्लस 2ab, a की जगह पर 2x आ रहा है, 2x लिखेंगे। b की जगह पर 3y आ रहा है, 3y लिखेंगे। धन 2bc, धन 2b की जगह पर 3y आ रहा है, 3y लिखेंगे। और c की जगह पर माइनस का 4z आ रहा है, तो माइनस का 4z लिखेंगे। अब लास्ट वाला लिखेंगे, धन 2ca, c की जगह पर माइनस का 4z आ रहा है, 4z लिखेंगे। और a की जगह पर 2x आ रहा है, 2x लिखेंगे। एक बार अपने मन में आप वेरीफाई करके भी चेक करेंगे। कैसे? इन तीनों को क्या ये बात और ये बात एक ही है? ये बात तो एक ही है, यहां से यहां तक तो ठीक है। इन तीनों को चेक करेंगे कि क्या जो मैंने लिखा और जो ऊपर लिखा एक ही बात है। कैसे चेक करेंगे? 2 दूना 4 3 12, ठीक है सर। प्लस का आएगा, ठीक है सर। एक बार माइनस का है, माइनस का आएगा, ठीक है सर। 2 3 6 चौक 24, ठीक है सर। 2 चौक का 8, 8 दूना 16 और माइनस का आएगा, ठीक है सर। वेरीफाई करेंगे कि कहीं गलत तो नहीं लिख दिया कुछ, है ना। अब देखते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये किसका फॉर्मूला है? तो ये है a धन b धन c का वर्ग का फॉर्मूला। मतलब कि a की जगह पर 2x, b की जगह पर 3y और c की जगह पर -4z, a धन b धन c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a धन b धन c के वर्ग का फॉर्मूला है। इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि हम कर रहे हैं क्या? हम कर रहे हैं गुणनखंड, तो इसी को हम 2 बार लिख देंगे और ये अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो ट्रिक बता रहा हूं वैसे ही करना, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहां भी वही लिखा है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ गलती करते हैं आप लोग, करड़ी वगैरह देख के टेंशन में आ जाते हैं, गलती कर देते हैं। गलती नहीं करनी है। कैसे होगा ये ध्यान से एक बार मेरी बात समझे। यहाँ भी आपका वही फॉर्मूला लग रहा है कहीं ना कहीं, a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। इसको लिख लेंगे पहले,
ए धन बी धन सी का होल वर्ग बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। क्लियर? ठीक है। अब ये किसका वर्ग है? 2 किसका वर्ग होता है? 2 किसका वर्ग होता है सर? तो करड़ी में 2 का वर्ग होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना? तो 2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? करड़ी में, क्योंकि हमें क्या लिखना है? होल वर्ग के फॉर्म में लिखना है। तो करड़ी में 2x का वर्ग, कोई माइनस का है क्या? माइनस का है, देखते ही सतर्क हो जाना है आपको। और थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ के लिख दी, पहले ही डिसाइड कर लो कौन माइनस का होगा। यहां भी x आ रहा है, यहां भी x आ रहा है, माइनस वालों में यहां भी x आ रहा है, यहां भी x आ रहा है, मतलब ये माइनस का होगा, बाकी सारे प्लस के होंगे। ठीक है। धन y को तो सिंपल से लिख लो y वर्ग धन 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 किसका वर्ग है? नहीं पता चल रहा है आपको? ऐसे करके देख लिया करो। जब भी नहीं पता चले कि 2 करड़ी में 2 आएगा तो ऐसे करके देखेंगे। 2 का तो पेयर बन रहा है तो 2 को बाहर निकाल लो, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको करड़ी में लिख दो। तो ये 2 करड़ी में 2 का वर्ग है 8। यहां तक लिख लिया, काम हो गया, क्योंकि हमारे पास a भी आ गया है, b भी आ गया है, c भी आ गया है, तो ये लिखना आसान हो गया। आओ लिखते हैं, पहले वो हटा देता हूं मैं, थोड़ा सा स्पेस बन जाए। देखें यहां पे, अब हम लिखेंगे धन 2ab धन 2a की जगह पर माइनस करड़ी में 2x और b की जगह पर y आ रहा है। धन 2bc धन 2b की जगह पर y आ रहा है और c की जगह पर 2 करड़ी में 2z आ रहा है। धन 2ca c की जगह पर 2 करड़ी में 2z आ रहा है और a की जगह पर क्या आ रहा है हमारा? माइनस करड़ी में 2x आ रहा है। ये मैंने लिख दिया। इसके अनुसार अब आप इसको देखकर, इस लाइन को देखकर फॉर्मूला बताएंगे कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। तो a धन b धन c का होल स्क्वायर। एक बार हम वेरीफाई भी करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, यहां से लेके यहां तक। जैसे इसको देख के क्या ये बन रहा है? चेक कर लो, यही बनेगा गारंटी। प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 करड़ी में 2 को गुणा करेंगे, 2 करड़ी में 2 आएगा, xy आएगा। ऐसे ही आप सबको चेक करेंगे, यही बनेगा। जैसे लास्ट वाले को चलो चेक करते हैं। 2 दूना 4, करड़ी में 2 करड़ी में 2 2, 4 दूना 8 हो गया, xz हो गया, माइनस हो गया, माइनस 8z आ गया। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? आइए देखते हैं ये वाला किसका फॉर्मूला बन रहा है। a धन b धन c का होल वर्ग, मतलब कि a की जगह पर है माइनस करड़ी में 2x, b की जगह पर है y और c की जगह पर है 2 करड़ी में 2z। इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। इसी को 2 बार लिख दो, इसी को आप 2 बार लिख दो, क्योंकि हमें गुणनखंड करना है। और जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो इसको 2 बार लिखेंगे, इसी को 2 बार लिखेंगे। तो ये हमने 2 बार लिख दिया और ये आ गया आपका गुणनखंड। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसका प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। बहुत आसान है। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? कौन सी सर्व समीका लगाएंगे? a धन b का क्यूब क्या होता है? a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab धन ब्रैकेट में a धन b, ये होता है का प्रयोग करके, का प्रयोग करके। ठीक है। कंपेयर करके बताओ मुझे, a की जगह पर क्या आ रहा है? तो 2x आ रहा है और b की जगह पर क्या आ रहा है? तो 1 आ रहा है। अब हम सवाल लिख लेंगे। सवाल लिखने के बाद हम क्या करेंगे? प्रसारित करेंगे इसको। 2x धन 1 का क्यूब पूछ रहा है आपसे। a का क्यूब a की जगह पर 2x लिख लिया, b का क्यूब b की जगह पे 1 लिख लिया, 3ab a की जगह पर 2x लिख लिया, b की जगह पर 1 लिख लिया। ठीक है। 3 गुणे a गुणे b, 3 गुणे a की जगह पर 2x और b की जगह पर 1 लिख लिया। कोष्टक में a धन b मतलब 2x धन 1 लिख लिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? क्लियर है यहां तक? अब देखें आप, अब इसका क्यूब करेंगे और आंसर आ जाएगा। कैसे? 2x का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 और x का होता है x क्यूब, धन 1 का क्यूब होता है 1, 3 दूना 6, 6 का नंबर 6, तो 6x, कोष्टक में क्या है? 2x धन 1। यहां पे आपको आंसर नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि हमें प्रसारित रूप में लिखना है, मतलब ये जितना सॉल्व हो सके आपको सॉल्व करना है। अभी एक स्टेप और आगे तक सॉल्व होगा। ये कैसे? ये जो 6x है इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। 6 दूना 12, 12x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 6x गुणे 1 6x हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ये रहा सेकेंड पार्ट। यहां पर फॉर्मूला क्या लग रहा है सर? तो x माइनस वाई का क्यूब लग रहा है। क्या होता है?
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। कंपेयर करके, तुलना करके बताइए x की जगह पर क्या आ रहा है, तो 2a आ रहा है, और y की जगह पर क्या आ रहा है, 3b आ रहा है। क्या माइनस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा है, जैसा यहां वैसा वहां। क्लियर है? ये क्लियर है तो जल्दी से बता दो मुझे सवाल लिख के कितना आएगा। क्वेश्चन है 2a माइनस 3b का होल क्यूब बराबर, a की जगह पर लिखेंगे 2a का क्यूब, b की जगह पर, y की जगह पर लिखेंगे 3b का क्यूब, माइनस 3xy मतलब माइनस 3 गुणे x की जगह पर 2a और y की जगह पर 3b, कोष्टक में a माइनस b, कोष्टक में a माइनस b, 2a माइनस 3b। क्लियर है ये? ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2a का क्यूब होता है 8a क्यूब, 3b का क्यूब होता है 27b क्यूब, माइनस 3 दूना 6, 6 त्रिक 18ab, और कोष्टक में आ गया 2a माइनस 3b। क्लियर? अभी यहाँ पर नहीं छोड़ना है, एक स्टेप आगे गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब, अब ये माइनस का, ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, 18 दूना होता है 36, 36 लिखेंगे, ab गुणे a स्क्वायर b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 18 तिया 54, ab गुणे b क्या हो जाएगा, ab का वर्ग। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है? स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका छठा पार्ट, प्रश्न संख्या 6 का तीसरा पार्ट। इसको घन को प्रसारित करना है। यहां लग रहा है आपका a धन b का क्यूब। क्या लग रहा है? a धन b का क्यूब। क्या होता है a धन b का क्यूब? सर होता है वही है a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab, कोष्टक में a धन b। मेरे साथ बोलते रहो जितनी बार फॉर्मूले लिख रहा हूं, ठीक है? मुझे सुनाई दे रहा है यहां तक। अब ध्यान से देखो, a का मान है 3/2x और b का मान है 1। b का मान क्या है? 1 है। जहां भी a दिख रहा है 3/2x लिखो, जहां b दिख रहा है वहां 1 लिखो, काम बन जाएगा आपका। काम बन जाएगा आपका कैसे? 3/2x धन 1 इसका क्यूब है, तो a क्यूब मतलब 3/2x का क्यूब धन b क्यूब मतलब 1 का क्यूब धन 3ab मतलब 3 गुणे a की जगह आ जाएगा आपका 3/2x गुणे b की जगह आपका आ जाएगा 1। 3ab, a की जगह ये लिख दिया, b की जगह ये लिख दिया, कोष्टक में है a धन b मतलब 3x/2 धन 1। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 3 का वर्ग होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 3 का घन करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 27, 2 गुणे 2 गुणे 2 8, x क्यूब धन 1 का क्यूब होता है 1 धन 3 त्रिक का 9 हो गया, 9 1 में 9 हो गया, बट्टे में 2 आ गया और साथ में x आ गया। कोष्टक में वही लिख देंगे 3/2x धन 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एक स्टेप आगे, और क्या आएगा? 27/8 x क्यूब धन 1 धन, अब ये इससे गुणा होगा, ये वाला इससे, 9 त्रिक 27, 2 दूना 4, x गुणे x, x का वर्ग। कोई दिक्कत? 9 त्रिक 27, 2 दूना 4, x गुणे x, x का वर्ग। ये भी धन का है, ये भी धन का है, तो धन लगाएंगे और 1 के साथ किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो ये आपका प्रसारित रूप हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया होगा, सब में वही काम है, बस जरूरत क्या है? प्रैक्टिस की। इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे और यहां पर लग रहा है हमारा a माइनस बी होल क्यूब। क्या होता है? सर होता वही है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। हर एक आइडेंटिटी, जितना अच्छा आइडेंटिटी लर्न कर लेंगे, ये सर्व समीकरणें आपको जितनी अच्छी लर्न रहेंगी उतना आसान होगा आपके लिए ये वाला चैप्टर, और खास करके ये वाली प्रश्नावली। आइए देखते हैं इसमें a का मान क्या है और b का मान क्या है। a की जगह पर तो x है सर, और b की जगह पर 2/3y है। ठीक है, तो करना क्या है इसमें? हम पहले तो सवाल लिखेंगे x माइनस 2/3y और इसका करेंगे क्यूब। क्या हो रहा है? a क्यूब, a की जगह पर x है तो x क्यूब, माइनस b क्यूब, b की जगह क्या है? 2/3y है तो इसका क्यूब। समझ में आ गई बात यहां तक? a की जगह पर x है तो x क्यूब, b की जगह पर 2/3y है तो उसका क्यूब, माइनस 3ab माइनस 3 गुणे a की जगह पर x है, x लिख दिया, और b की जगह पर 2/3y है तो 2/3y लिख दिया, और कोष्टक में a माइनस b मतलब x माइनस 2/3y लिख दिया। ठीक है यहां तक? ठीक है, बहुत बढ़िया।
x का क्यूब हो गया x क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, y का y क्यूब हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट गया, बचा क्या माइनस 2xy, कोष्टक में x माइनस 2/3y। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, इनको गुणा करेंगे, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे गुणा करेंगे आइए देखते हैं। x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब, ये माइनस का है ये प्लस का है सर तो माइनस आएगा, और 2xy गुणे x करेंगे तो x और x मिलके x का वर्ग बना लेंगे, मतलब 2x का वर्ग, और y तो अकेला था अकेला रहेगा। ठीक है, माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4/3, xy जब y से गुणा होगा तो यहाँ y 2 बार आ जाएगा। क्लियर है, तो ये प्रसारित रूप है और ये आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7, और यहां पर बोल रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं मान कैसे ज्ञात करते हैं इसका। इसको हमें तोड़ना आना चाहिए, इसको हम लिख देंगे 100 माइनस 1 का क्यूब। 99 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1। ऐसे ही जब इसको तोड़ेंगे हम, इसको लिख रहे होंगे 100 धन 2 का क्यूब, और जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे 1000 माइनस 2 का क्यूब। एक चीज आप देख रहे होंगे कि तोड़ते टाइम ये ध्यान रखना है, जैसे लिखने को तो मैं इसको 90 धन 9 भी लिख सकता हूं, 95 धन 4 भी लिख सकता हूं। यही क्यों लिखा, क्योंकि ये 100 हो गया, 1000 हो गया, 10 हो गया, इनका क्यूब निकालना आसान होता है, तो आप ऐसी संख्याओं के साथ ही तोड़ेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाला। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रसारित कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे है 100 माइनस 1 का क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, कोष्टक में a माइनस बी। कोई दिक्कत? फॉर्मूला लगा दिया, आइडेंटिटी लगा दिया, इसमें आ गया ये। 100 का क्यूब करेंगे, 2 बार 0 है, 1 बार का कर दिया, 2 बार का कर दिया, क्यूब करना है तो 3 बार का कर दिया। आ गई बात समझ में? 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 3 गुणे 100 300 हो जाएगा, और 100 माइनस 1 कितना होता है 99 होता है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले तो इसको गुणा कर लो आप, ये हो गया 2 2 और 2 6 शून्य माइनस 1। जब आप 300 को 99 से गुणा करेंगे तो ये 2 शून्य तो आप लगा लीजिए। अब 3 को 99 से गुणा करेंगे, 3 9 जा 27, 7 आ गया, कैरी आ गया 2, 3 9 जा 27 और 2 हो गया 29। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, ये दोनों माइनस चिन्ह के हैं, और आपको पता होगा कि जब दो संख्याएं माइनस चिन्ह के साथ आती हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ेंगी? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो शून्य लगा दिया मैंने, और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, माइनस में लिख दिया 29,701। अब इनको माइनस करेंगे हम लिखकर, जिससे कि गलत ना हो। 1 2 3 4 5 6 और क्या है 29,701। आइए माइनस करके देखते हैं क्या आएगा। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 2 7, और यहाँ पे बच गया 9। तो ये आ गया आपका कितना 970299। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। तो देखते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सिमिलर ही है, ठीक है। सेकंड पार्ट में आप देखें तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया है 100 धन 2 का होल क्यूब, मतलब कि यहाँ भी a धन b का होल क्यूब लग रहा है, यहाँ पे a माइनस b का लग रहा था, यहाँ a धन b का लग रहा है। तो जल्दी से इसको लगाएंगे, 100 धन 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab 3ab। a कितना है 100 है, और b कितना है 2 है, और कोष्टक में आ जाएगा a धन b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0 2 0 और 2 0 धन 8 धन 3 दूना 6 600 हो जाएगा, और ये 102 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो पहले ही, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, और यहाँ पे जुड़ के 8 आ जाएगा। और ये जब गुणा करेंगे आप तो 2 शून्य तो ये वाला लगा लीजिए, 6 से इसको गुणा कीजिए, 6 दूना 12 और 6 612 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो लास्ट के 2 डिजिट जोड़ेंगे, तो 2 अंक जोड़ेंगे आप, तो कितना आ जाएगा 0 8,
और यहाँ पे दो अंक देखेंगे तो 12 और यहाँ पे दोनों शून्य है तो 12 हो जाएगा। 100 में 6 को जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। ठीक है, कौन सा पार्ट था? तो ये सेकंड पार्ट था। अब हम देखने वाले हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है इसका? ब्रेक तो मैंने पहले ही कर दिया। 1000 माइनस 2 का क्यूब क्या है? 1000 माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, मतलब कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मतलब 1000 गुणे 2 और कोष्टक में a माइनस बी मतलब 1000 माइनस 2। क्लियर है ये? ठीक है, 1000 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो एक बार हो गया क्योंकि 3 बार करना है, 2 बार हो गया और 3 बार हो गया। ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8, इनको गुणा करेंगे तो 6000 आ जाएगा और जो कोष्टक में है उसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 998। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है, कैलकुलेशन है ये सिंपल सा। अब देखिए ध्यान से, इसमें से पहले तो इनको गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी बार शून्य लगाएंगे? 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस, पहले तो 3 शून्य लगा लें आप। ये 6000 का 3 शून्य यहाँ दे दिया, 6 बचा, 6 से इसको गुणा करेंगे। 6 8 जा 48, 8 आ गया 4 कैरी, 6 9 जा 54 और 4 58 आ गया 5 कैरी, 6 9 जा 54, 54 और 5 59। ठीक है, ये दोनों ऋणात्मक के हैं तो इनको आपस में लिख लेते हैं जोड़ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य लगा दिया और इन दोनों को जब आप जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 9 8 8 0 0 और ये वाला 8 और ये वाला शून्य मिलके 8 बन जाएगा। इसको आप लिख के माइनस करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस क्या करना है? कितनी संख्या है? 4 3 7 मतलब कि 4 3 7। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या है? 5 9 8 8 0 0 8। इसको माइनस करेंगे, माइनस करके जल्दी से देखते हैं कि क्या आएगा। 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 2 9 9 9 माइनस 8 1 9 माइनस 8 1 9 माइनस 9 0 9 माइनस 5 4, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ भी आ जाएगा 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? यहाँ लिखेंगे 99 40 11 99 और 2। तो ये तीनों क्वेश्चंस हो गए अपने प्रश्न संख्या 7 के। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। मैं क्या बताता हूं बार बार, जैसे ही गुणनखंड आए देखकर ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये कौन सी सर्वसमीका का प्रसारित रूप है। देखिए ए क्यूब धन बी क्यूब धन 3a स्क्वायर भी धन 3ab स्क्वायर, मतलब ये a धन b का होल क्यूब है। क्या होता है? ए क्यूब धन बी क्यूब धन 3, आपको ये वाला याद रहता है ना, लेकिन आपको दोनों याद रखना है। ये वाला भी याद रखना है जो मैं अभी लिख रहा हूँ। जब आप इसको इसमें गुणा कर देंगे तो 3a स्क्वायर भी हो जाएगा और जब इसमें गुणा करेंगे तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। पहले a का क्यूब हो रहा है, मतलब ये किसका क्यूब होगा? 2a का क्यूब होगा, ये b का क्यूब होगा धन। अब 12a स्क्वायर b को हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, पहले तो लिखेंगे 3 a स्क्वायर हो रहा है, मतलब जो भी हमारे पास a है, हमारे पास a की जगह पर क्या है? 2a है, तो 2a का स्क्वायर करेंगे गुणे, वहाँ पे b लिखा है, b की जगह पर हमारे पास b है तो b लिखेंगे धन। अब क्या लिखा है? 3ab स्क्वायर, तब सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, a की जगह पर तो हम 2a लिखेंगे और b का स्क्वायर हो रहा है तो b का स्क्वायर कर देंगे। इसको ध्यान से देख के बताइए कि यह किसका, मतलब किसकी आइडेंटिटी बन रही है। तो आप देख सकते हैं यह a धन b का होल क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है। तो a की जगह पर 2a और b की जगह पर b, मतलब 2a धन b का होल क्यूब बन जाएगा। इसको 3 बार लिख देंगे आप, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है क्या? गुणनखंड पूछा जा रहा है। बात मेरी क्लियर है सबको? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। मतलब कहने का ये है कि गुणनखंड पूछते ही आपको ये आइडिया लग जाए कि आइडेंटिटी सर्वसमीका कौन सी लग रही है, तो हमारे लिए बड़ा आसान सा हो जाएगा। सीधे सर्वसमीका के रूप में लिख दो और फिर फॉर्मूला लिख दो। सर्वसमीका के रूप में लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, 3 बार लिख दिया, बात हो गई क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं इसको देख के क्या आइडिया लग रहा है कि कौन सी सर्वसमीका लग रही है। तो यहाँ पे लग रहा है आपका a माइनस बी का होल क्यूब। कैसे?
a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है सर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, या तो हम इसको दूसरे रूप में, इस रूप में कैसे लिखेंगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इससे गुणा होगा तो 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, ठीक है। तो ए क्यूब ये किसका क्यूब है? तो ये 2a का होल क्यूब है, ये b का होल क्यूब है। यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस 3a स्क्वायर बी, मतलब माइनस 3 a की जगह पर ये है तो 3a स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। ऐसे ही धन 3ab स्क्वायर धन 3a की जगह पर तो 2a है, 2a, और b की जगह पर क्या है? b है, तो b का स्क्वायर। ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है? तो ये इसकी आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब यहाँ पर a की जगह पर आ जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये हम 3 बार लिख देंगे और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ये तो वही वाला सवाल है, पिछला वाला ही है, बस यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर a धन b का होल क्यूब यूज हो रहा था और यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब यूज हो रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देखते हैं प्रश्न संख्या 8 का तीसरा पार्ट। यहाँ पर देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ भी ये देखो, ये 3 का क्यूब, ये 5a का क्यूब, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब जो अभी यूज हो रही थी वही यूज हो रही है। कौन सी थी ये? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही वाली है, ठीक है। तो हमने क्या किया? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो माइनस 3a की जगह पर तो 3 लिखेंगे स्क्वायर, और b की जगह पर हम 5a लिखेंगे। फिर क्या है? धन 3ab स्क्वायर, 3a की जगह पर तो 3 और b की जगह पर 5a लिख दो, a की जगह पर 3 और b की जगह पर 5a लिख दो। b का स्क्वायर हो रहा है तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या सही लिखा है, चेक करो, इसका मान ऑटोमेटिक इतना आना चाहिए। मैंने आपके सामने गुणा तो नहीं किया ना, गुणा करके देखते हैं क्या इतना आ रहा है। नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिक 27, 27 पंजे कितना होता है? 135 होता है। माइनस का आ रहा है, a आ रहा है, ठीक है ना? क्लियर है बात? ठीक है, ओके। तो देखते हैं आगे, ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है? a माइनस बी का होल क्यूब, a की जगह पर 3 है, b की जगह पर माइनस 5a है, इसका होल क्यूब। अब इसको हम 3 बार लिख लेंगे। कैसे? 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ वाली बात होनी नहीं चाहिए और ना होगी आपको। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप। ये किसकी आइडेंटिटी है? सर ये भी उसी की आइडेंटिटी है, आइए लिखते हैं। देखिए a क्यूब, ये किसका क्यूब है? 4a का क्यूब, a क्यूब माइनस ये b क्यूब मतलब 3b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, क्या था? माइनस 3a स्क्वायर b, a की जगह पर 4a है तो इसका स्क्वायर, और b की जगह पर क्या है? 3b है, 3b है। क्लियर है बात? ऐसे ही अगला क्या हो जाएगा? प्लस 3ab स्क्वायर, a की जगह पर 4a है और b की जगह पर 3b है, 3b का कर दो स्क्वायर। ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है? तो ये बन रही है 4a माइनस 3b का होल क्यूब, जिसको हम 3 बार लिख देंगे 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। मतलब सब में वही काम करना है, जहां भी गुणनखंड करना है यही काम आप करेंगे। आइए देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे, आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? ध्यान से देखें। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब वही आइडेंटिटी फिर से बन रही है। आइए हम इसको लिखते हैं। a क्यूब मतलब 3p का क्यूब माइनस b क्यूब, ये किसका क्यूब होता है? 216, 6 का होता है, ठीक है। तो 1/6 का क्यूब। अब हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया। आइडेंटिटी क्या है? ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही है। हमारे पास a भी आ गया है और b भी आ गया है। a और b दोनों आपको पता चल चुका है। अब इसका नंबर है तो लिख दो इसको माइनस 3a का स्क्वायर हो रहा है, मतलब 3p का स्क्वायर। b आ रहा है, b की जगह 1/6 लिखेंगे। आ गई बात समझ में? अब क्या है? धन 3
a की जगह पर 3p लिखेंगे और b की जगह पर 1/6, b का स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको देखकर बताइए कि ये किसकी आइडेंटिटी है, तो सर ये है 3p माइनस 1/6 के होल क्यूब की आइडेंटिटी, जिसको हम 3 बार लिख देंगे, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। ये आपका हो गया इसका गुणनखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अक्सर इसमें गलती करते हैं आप, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब प्रश्न संख्या 9 में है सत्यापित कीजिए। जब मैं आपको पिछली क्लास में सर्व समीकरण बताया था तो वहां मैं इसका प्रूव नहीं कराया था, क्योंकि मुझे पता था कि प्रश्नावली 2.4 में इसका प्रूव करना पड़ेगा, सत्यापित करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ देखते हैं हम क्या करेंगे। इसको बोल देंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको बोल देंगे कि ये राइट हैंड साइड है सर। अब राइट हैंड साइड को उठाएंगे, क्या है राइट हैंड साइड, x धन y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई धन वाई स्क्वायर, और पहले x जाएगा पूरे में गुणा होगा, x जाएगा और इस पूरे में गुणा होगा, फिर धन y जाएगा और इस पूरे में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा सर। कर दिया, क्लियर है बात यहाँ तक। x को गुणा कराओ इन तीनों में, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई धन एक्स वाई स्क्वायर, धन y को इन तीनों में गुणा कराएंगे आप, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर धन वाई क्यूब। आप ध्यान से देखें तो एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कट गया, और आपका आ गया एक्स क्यूब धन वाई क्यूब। कोई दिक्कत वाली बात? करना क्या था इसमें, सबसे पहले ये जाएगा पूरे से गुणा होगा, ऐसे लिख दिया, ये जाएगा इस पूरे से गुणा होगा, ऐसे लिख दिया, इन तीनों को इसको इन तीनों से गुणा करा दिया, इसको इन तीनों से गुणा करा दिया, ये कैंसिल आउट हो गए और बच गया एक्स क्यूब धन वाई क्यूब। कोई दिक्कत वाली बात? स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है इस वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में। यहां भी वही करना है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोल देंगे, इसको हम राइट हैंड साइड बोल देंगे। सबसे पहले एक्स जाएगा, इन तीनों में गुणा होगा, इन तीनों में गुणा होगा, फिर माइनस का वाई, अपने चिन्ह के साथ हमेशा भेजना है। मैं बार बार बताता हूं, या भूल जाते हैं, भूलना नहीं है, अपने चिन्ह के साथ, एक्स स्क्वायर धन एक्स वाई धन वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं है। एक्स जाएगा, इन तीनों में गुणा करेगा, कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब धन एक्स स्क्वायर वाई धन एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई जाएगा, इन तीनों में गुणा करेगा, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस एक्स वाई, जब वाई में गुणा होगा तो एक्स वाई स्क्वायर होगा और माइनस प्लस माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कट गया, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कट गया, बचा क्या, केवल और केवल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जो हम आरएचएस लेके चल रहे थे स्टार्टिंग में, वो किसके बराबर निकला, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर निकला। इति सिद्धम लिख देंगे लास्ट में, मतलब ये सिद्ध हो चुका है, सत्यापित हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 10 का पहला पार्ट, फिर से वही आ गया, गुणनखंड कीजिए। मतलब आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी सर्व समीका है। जैसे मुझे लग रहा है ये कौन सी होनी चाहिए, ए क्यूब धन बी क्यूब, ए क्यूब धन बी क्यूब। क्या होता है, मैंने आपको बताया था, याद भी कराया था कि ये होता है ए क्यूब धन बी क्यूब का फॉर्मूला। अब इसको ए क्यूब धन बी क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले ए की जगह पर आपका 27 वाई क्यूब आ रहा है। अब ये किसका क्यूब है, किसका घन है, तो 3 का है, तो 3 वाई का घन। 125 किसका घन होता है, 5 का होता है, 5 जेड का घन। आपको 1 से लेकर 10 तक के सभी घन याद होने चाहिए और 1 से लेकर 25 तक सभी वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अब इस फार्मूले में प्रतिस्थापित करेंगे इसके मान को, तो जहां भी a दिख रहा है वहां 3y और जहां b दिख रहा है वहां 5z लिख दो, तो ये हो जाएगा 3y धन 5z, और दूसरे कोष्ठक में a का वर्ग है, मतलब 3y का वर्ग होगा, तो यहाँ लिख देंगे 3y का वर्ग माइनस a गुणे b है, इन दोनों को गुणा करके लिख देंगे 3y गुणे 5z, और धन b का वर्ग है, b की जगह पे कितना है 5z, तो 5z का वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 3y धन 5z, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 3y का स्क्वायर कितना होता है 9y स्क्वायर, माइनस 5 गुणे 3 15, 15y जेड
और धन 5z का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25z स्क्वायर। ये आपका आंसर आ चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 के नेक्स्ट पार्ट पर, यानी कि सेकंड पार्ट पर। यहाँ पे क्या लग रहा है सर? यहाँ पे बहुत आसान है, देखना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर धन ए बी धन बी स्क्वायर। यही तो होता है फॉर्मूला। अब देखो, इसको इस रूप में लिखो। सबसे पहले इस रूप में नहीं लिखा गया है। ये किसका घन है? ये 4 का घन है, 4m का होल क्यूब। ये किसका घन है? ये होता है 7 का। ठीक है, और मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, मेरी बात पे यकीन ना हो आपको। अगर जब 7 गुणे 7 करोगे 49 आएगा, 49 गुणे 7 करोगे तो 7 9 63, 3 6 कैरी हो गया, 7 चौक 28 और 6 8 6 14 हो गया, आ गया ना 343। तो ये 7 का घन है, 7n का क्यूब। अब a की जगह पे आपको 4m रखना है, b की जगह पर आपको 7n रखना है। इस आइडेंटिटी में, इस सर्वसमीका में मान रखें, आपका उत्तर आएगा कैसे? 4m माइनस 7n। सबसे पहले a माइनस बी था तो a माइनस बी कर दिया। अब हम दूसरे कोष्ठक में a का स्क्वायर मतलब कि 4m का स्क्वायर धन ab मतलब 4m गुणे 7n धन b स्क्वायर मतलब धन 7n का स्क्वायर, ये कर देंगे। इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। ये देख के आप बताओ कि ये बताना क्या है, इसमें सॉल्व करना है आपको। मतलब सीधे इसका वर्ग निकाल दो, इसका वर्ग, इसको गुणा करके लिख दो, आपका उत्तर आ जाएगा 4m माइनस 7n। और ये किसका है? 4m का वर्ग क्या होता है? 16m वर्ग धन 4m गुणे 7n, 4 और 7 को गुणा करेंगे 28, m गुणे m हो जाएगा mn धन 7 का वर्ग होता है 49, 49n स्क्वायर। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना। गुणनखंड में क्या करना? सबसे पहले देखा सर्वसमीका ये वाली लग रही है, इसके रूप में इसको लिखा, फिर जिस प्रकार से इसको प्रसारित किया गया था, मतलब इसके फॉर्मूले के अनुसार इसको हमने सेट कर दिया और फिर सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। इतना आसान है। आसान कब होगा? जब आपको सभी की सभी 10 की 10 सर्व समीकाएं बिल्कुल बहुत अच्छे से याद होंगी। तो उनको प्रैक्टिस करें। याद करने का तरीका भी मैंने बताया कि याद कैसे करना है सर्व समीकाओं को। आइए देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 11, गुणनखंड कीजिए इसका। अब ये देख के क्या आपको अंदाजा लग पा रहा है कि ये कौन सी सर्व समीका का टाइप है? जैसे अगर मैं बताऊं a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब माइनस 3abc, समथिंग ऐसा दिख रहा है। मतलब ये इसी का प्रकार है। इसको इसी प्रकार में लिख दो तो ये किसका क्यूब है? 3x का होल क्यूब। 3x का घन कर दो, 27x का क्यूब आ जाएगा आपका। ऐसे ही y का घन कर दो, z का घन कर दो। क्लियर है इतना? a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब लिख दिया। अब माइनस का 3abc लिखना है। माइनस का 3, a की जगह पर हम लिखेंगे 3x, b की जगह पर लिखेंगे y और c की जगह पर लिखेंगे z। इसका सर फॉर्मूला तो बता दो। फॉर्मूला क्या होता है? जो मैंने पिछली क्लास में सर्वसमीका नंबर 10 पढ़ाया था, ये वही है। फॉर्मूला होता है a धन b धन c और दूसरे कोष्ठक में लिखेंगे a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इसी रूप में इसको लिख दो, आपका काम बन जाएगा तुरंत के तुरंत। कैसे? पहले क्या है? a धन b धन c, a धन b धन c मतलब 3x धन y धन z। ठीक है, आसान है इतना। उसके बाद क्या है? दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर कितना होता है? 9x स्क्वायर धन b स्क्वायर। अब b की जगह पर क्या है? y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर धन c स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर माइनस ab माइनस a गुणे b 3x गुणे y कितना हो जाएगा? 3xy हो जाएगा माइनस bc माइनस bcy z माइनस c कितना है? z है। a कितना है? 3x है। जब दोनों को गुणा करेंगे तो 3xz हो जाएगा। ये हो गया आपका गुणनखंड। करना क्या था? सबसे पहले क्वेश्चन को देख के पहचाना कि कौन सी सर्वसमीका है। जैसे ही पता चला कि ये सर्वसमीका है, इसी के रूप में लिख दिया और रूप में लिखने के बाद जैसा इसका फॉर्मूला था वैसा ही बना के सॉल्व कर दिया। गुणनखंड हो चुका। बस इतना करना है। 3-4 नंबर का सवाल आता है एग्जाम में, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
प्रश्न संख्या 12, सत्यापित कीजिए। फिर से मतलब हमें प्रूव करने को बोल रहा है, कोई बात नहीं, हम प्रूव करेंगे इसको। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। ध्यान से देखेंगे, राइट हैंड साइड को मैं बराबर सिद्ध कर दूंगा किसके, लेफ्ट हैंड साइड के, मतलब बाएं दाएं पक्ष को मैं बाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करने वाला हूं। ध्यान से देखें कैसे। यहां से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी जगह मुझे ज्यादा चाहिए। यहां से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। यहां देखें, सबसे पहले 1/2 है, 1/2 लिखा। ये वाला सबसे पहले अंदर को तो लिख लो पूरा। अंदर जो भी लिखा है इसको आप पूरा लिखेंगे, मतलब कि ओपन करके। 1/2 जो बाहर लिखा था x धन y धन z लिख लिया। अंदर वालों को a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकते हैं ऐसा। x माइनस वाई का वर्ग क्या होता है, x वर्ग धन y वर्ग माइनस 2xy। ऐसे ही इन दोनों के साथ भी करेंगे तो आएगा y वर्ग धन z वर्ग माइनस 2yz, और इसका हो जाएगा z वर्ग धन x वर्ग माइनस 2zx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। ध्यान से देखें, हाफ x धन y धन z, अब इसमें x स्क्वायर यहां भी है और यहां भी है, और कहीं है नहीं है। 2 बार x स्क्वायर आया तो मैंने क्या लिख दिया, 2x स्क्वायर। 2 बार y स्क्वायर भी आपको दिख रहा है तो मैंने क्या लिख दिया, 2y स्क्वायर। और इसी प्रकार से 2 बार z स्क्वायर दिख रहा है तो मैंने क्या लिख दिया, 2z स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब ये जो लिखा है माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, इसको मैंने लिख दिया। सब में 2 आ रहा है, मतलब कि 2 कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 x धन y धन z, और सब में से हम 2 को बाहर निकालेंगे तो कोष्ठक में बच रहा है हमारा x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। क्लियर है बात यहाँ तक। 2 से 2 को हम काट देंगे, आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं किया, बस इनके होल स्क्वायर को ओपन किया, सॉल्व कर दिया, 2 कॉमन ले लिया, काट दिया, ठीक है। अभी क्या बच रहा है अपना, यहां पर x धन y धन z, और यहां पर क्या बच रहा है, x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये लास्ट वाली आखिरी लाइन को देख के आपको क्या याद आ रहा है, ये कौन सी सर्वसमीका है, तो ये वही है सर्वसमीका नंबर 10। मतलब इसकी जगह पर मैं सर्वसमीका नंबर 10 का प्रयोग करके मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं x क्यूब धन y क्यूब, किसका फॉर्मूला है ये, x क्यूब धन y क्यूब धन z क्यूब माइनस 3xyz। और यही किसके बराबर आ गया, तो देखो यहां लेफ्ट हैंड साइड में यही तो दिया है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, और इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया। बहुत आसान है, मतलब अगर आपको सर्वसमीका आती है तो प्रश्नावली 2.4 आपके लिए बहुत आसान होने वाली है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं प्रश्न संख्या 13 में देखें, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि ये। बहुत आसान है, और जितना ही आसान है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले हम एक सर्वसमीका लिखेंगे यहाँ पे, x क्यूब धन y क्यूब धन z क्यूब माइनस 3xyz। क्या होता है ये वाला सर्वसमीका, तो ये होता है सर, पहले कोष्ठक में x धन y धन z होता है, और दूसरे कोष्ठक में हमारा होता है x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये होता था, ये फॉर्मूला है। अब इसमें बोल रहा है, जैसा कि प्रश्न में दिया है, यदि x धन y धन z बराबर 0 हो, अगर x धन y धन z मतलब इसका मान 0 हो जाए तो क्या होगा, x क्यूब धन y क्यूब धन z क्यूब माइनस 3xyz। अब आप इसकी जगह पर 0 रखें, मतलब 0 गुणे ये पूरा का पूरा कोष्ठक, क्या, x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये पूरा का पूरा कोष्ठक।
अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आप शून्य से किसी भी संख्या को, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, अगर आप गुणा करते हैं शून्य से तो वो पूरी की पूरी संख्या ही शून्य हो जाती है। मतलब ये शून्य से पूरा का पूरा गुणा होकर शून्य होने वाला है। तो मैं लिख सकता हूं कि x क्यूब धन y क्यूब धन z क्यूब माइनस 3xyz, ये शून्य से गुणा होकर सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ शून्य हो गया। अब शून्य हो गया तो हम आगे वाले स्टेप में क्या करने वाले हैं, अगर मैं बोलूं कि आप इसको उधर भेजो, माइनस 3xyz को उधर भेजो, तो ये धन का 3xyz बन रहा है या नहीं बन रहा है? सर बन जाएगा। अरे बन जाएगा तो सिद्ध तो हो गया, यही तो आपको सिद्ध करना था। हमने देखा ये एक सर्वसमीका है, अगर इसका मान शून्य होगा तो रिजल्ट ये आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सिद्ध हो चुका है। यही सिद्ध करने को बोला था कि अगर ऐसा है तो ऐसा सिद्ध करो, तो हमने इस सर्वसमीका का उपयोग करके इसको सिद्ध कर दिया। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखते हैं प्रश्न संख्या 14 क्या कहती है। प्रश्न संख्या 14, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, मतलब आपको घन नहीं निकालना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना दिखे। ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में दिखने वाला है, बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ ध्यान से देखो, जब भी आपको क्यूब पूछ रहा है, मतलब ये है x क्यूब, ये है y क्यूब, ये है z क्यूब, जब भी ऐसा सवाल पूछे पहले तीनों को जोड़ के देख लो कि क्या x धन y धन z का मान क्या आ रहा है। x की जगह पर -12, y की जगह पर 7 और z की जगह पर 5। ये -12 को -12 लिखो, 7 और 5 12 हो गया, शून्य आ गया। आपको पता होना चाहिए, अभी जो हमने इससे पहले सवाल किया था कि जब भी x धन y धन z का मान शून्य होता है तब x क्यूब धन y क्यूब धन z क्यूब कितना होता है सर? 3xyz होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा सर? 3xyz। 3x की जगह पे -12, y की जगह पर 7 और z की जगह पर 5 आ जाएगा। इनको गुणा करके आप लिखेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा देखते हैं। 3 और 7 को गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 होता है। -12 और 5 को गुणा करेंगे, माइनस का 60 हो जाएगा। ठीक है, 21 छक्का होता है कितना? देखो शून्य लगा दिया, 6 के 9 6, 6 दूना 12, 126 माइनस 1260। ये आंसर हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है ये वाला है। इसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को जोड़ कर देखेंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये -15 और -13 -28 हो रहा है, और -28 + 28 शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा, इसलिए उत्तर यहाँ पे भी कितना आएगा? 3xyz। 3 × 28 × -15 × -13 कितना आ जाएगा? ये तो प्लस में आंसर आने वाला है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब गुणा करके देखते हैं। 13 और 3 को गुणा करेंगे, 13 होता है 39 गुणे 15 और 28 को गुणा करेंगे, 15 × 120 होता है, कैरी आ गया 12, 15 दूना 30 और 12 होता है 42। अब हम इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 39 और 42 को, दोनों 18 8 1 2 3 6 और 1 7 4 9 36 और 4 3 12 12 और 3 15। ठीक है, 4 9 36 6 हो गया, 3 कैरी आया, 4 3 12 और 3 15 बिल्कुल सही है। 8 7 6 13 5 1 6 और 16 1638 आ गया ये, और एक शून्य लिखना था तो शून्य लगा दिया। ये आपका आंसर हो गया। करना क्या है, सबसे पहले इन तीनों को जोड़ के देख लो कि क्या शून्य आ रहा है। जैसे ही शून्य आएगा 3 से गुणा कर दो इनमें, 3abc मतलब 3 × 28 × -15 × -13, जो भी उत्तर आ रहा है वही उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 में क्या बोल रहा है? 15 में बोल रहा है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई बतानी है आपको। मतलब कि आपको लंबाई और चौड़ाई बतानी है कि कितनी होगी। आपको लंबाई बतानी है और चौड़ाई बतानी है। हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो आपको आता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब ये जो व्यंजक दिया हुआ है आपको, इसको हमें 2 पार्ट में तोड़ना है, मतलब कि इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? क्या है? 25a² - 35a
धन 12। जैसा कि मैंने आपको बताया था द्विघात के गुणनखंड कैसे करते हैं, द्विघात का गुणनखंड कैसे करते हैं वैसे इसको करेंगे। मतलब जोड़ने पर तो आपका -35 आना चाहिए बीच वाला, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, किनारे गुणे किनारे, मतलब 12 गुणे 25। 12 गुणे 25 कितना हो गया, 12 पंजे 60, शून्य 6 आ गया, 12 दूने 24 और 6 30। गुणा करने पर 300 और जोड़ने पर कितना आ जाएगा, -35। आइए देखते हैं। तो जैसे 15 दूना 30 होता है, तो 15 और 20 को ले लो। 15 और 20 को आप गुणा करेंगे 300 आएगा, 15 और 20 को आप जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, लेकिन 35 माइनस का है तो ये दोनों हमें माइनस का लेना पड़ेगा। तो इसका हम चलो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, मध्य पद को तोड़ते हैं। इसको कैसे तोड़ेंगे, -15a और -20a में, ठीक है। और किनारे किनारे वालों को जैसा था वैसा ही लिख देना है, मतलब 25a² को वैसे ही, 12 को ऐसे ही। आगे मैंने क्या बताया था, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 5a, तो यहाँ पे बच जाएगा अपना 5a और यहाँ पे बच जाएगा 3। ऐसे ही जो यहाँ पर बचा वही यहाँ पर बचना चाहिए। 20 पहले 20 था, अब 5 हो गया, मतलब इनको भाग देकर देखो बाहर क्या निकला होगा, 20/5 कितना होता है, 4। 20/5 कितना होता है, 4 होता है, 4 लिख दिया, मतलब 4 पंजे 20 होता है। पहले 20a था, अब 5a बचा, मतलब 4 बाहर निकला होगा। क्या चिन्ह धोखा दे रहे हैं, मतलब पहले धन का था अब ऋण का बदल गया, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो इसका गुणनखंड करने पर एक कोष्ठक में तो 5a - 3 आ गया, और एक कोष्ठक में कितना आ गया, 5a - 4। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। मतलब एक को लंबाई बोल दो और एक को चौड़ाई बोल दो, किसी को भी, इसको चौड़ाई या इसको लंबाई, इसको लंबाई या उसको चौड़ाई, तो यही आपका हो जाएगा। जो लंबाई और चौड़ाई के संभव व्यंजक पूछ रहा है, तो यहाँ पे लंबाई लिख लेते हैं, यहाँ पे चौड़ाई लिख लेते हैं। पहले संभावना क्या है कि अगर लंबाई 5a - 3 हुई तो चौड़ाई हो जाएगी 5a - 4। आ रही बात समझ में? अगर लंबाई आपकी हो गई 5a - 4, मतलब आपने दूसरे वाले को लंबाई ले लिया अगर, तो आपकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5a - 3, 5a - 3। तो ये संभावनाएं हैं, मतलब अगर इसको लंबाई बोला तो ये चौड़ाई हो जाएगी, इसको चौड़ाई बोला तो ये लंबाई, ये संभावनाएं हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट क्या है। इसी का सेकंड पार्ट क्या है, सेम क्वेश्चन है, मतलब इसका भी हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। व्यंजक क्या दिया हुआ है, 35y² धन 13y - 12। मतलब जोड़ने पर तो सर 13 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 12 गुणे 35, 12 पंजे 60, शून्य 6, 12 24 36 और 6 42, 420। 420 माइनस का, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं बताएं आप जिनको जोड़ने पर 13 और गुणा करने पर 420 आता है। आइए देखते हैं। 42 को चेक करो पहले, 42 को, 42 कैसे आएगा, 21 गुणे 2 42, 7 और 6, 7 और 6 से कहीं ना कहीं 42 मिल रहा है, और 7 और 6 से 13 भी मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं मिल पाएगा यहाँ 7 और 6 से। 140 और 3 से भी नहीं मिल पाएगा। देखो जब भी नहीं मिल पाता, जैसे नंबर अगर बड़ा दे दिया आपको, 420 एक बड़ा नंबर है, पहाड़ा पढ़ना मुश्किल हो रहा है, ऐसे केस में क्या करेंगे, गुणा करने पर क्या आना चाहिए था, अभी मैंने पूछा था ना गुणा करने पर क्या आना चाहिए था, गुणा करने पर यही आना चाहिए, किनारे गुणे किनारे, 12 गुणे 35, ठीक है। इसको तोड़ो आप, इसके फैक्टर्स करो, 2 दूनी 4 तियां 12, और इसका फैक्टर करो 5 गुणे 7। यहीं से आपको मिल जाएगा कि किसको किसको गुणा करने पर 420 आएगा। अब इनको दो पार्ट में तोड़ो, जैसे मान लो पहला पार्ट ये ले लिया, दूसरा पार्ट ये, क्या 35 और 12 से 13 मिल सकता है, क्या 35 और 12 से 13 मिल सकता, नहीं मिलेगा, मतलब हमें कुछ और लेना पड़ेगा। अब इनको आप ऐसे कर लो, इसको ले लो एक साथ, 5 तिया 15 दूना 30, और इन दोनों को ले लो एक साथ, 7 को और 2 को, 7 दूना 14, क्या 30 और 14 से, क्या 30 और 14 से 420 मिल सकता है, मिल जाएगा, गुणा करने पर तो मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। क्या 13 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर, 14 और 30 को माइनस करने पर 13 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा। 30 - 14 करेंगे 13 कहाँ मिलेगा आपको, तो 16 मिलेगा, हमें तो 13 चाहिए। चलो ये भी नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब हम कुछ और पेयर बनाएंगे, जब तक नहीं मिलेगा ऐसे ही आपको पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 15 और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, हाँ ये 15 ले लिया और 7 दूना 14, 14 दूना 28, यहाँ से क्या आपको 13 मिल रहा है, माइनस करने पर बिल्कुल मिल जा रहा है। तो मतलब 28 ले लो और माइनस का 15 ले लो, आपका काम हो जाएगा। कौन कौन सी संख्या, 28 और 15, 13 मिल गया ना, गुणा करोगे तो वही आएगा 420, गुणा करने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए देखते हैं, समझ में आ गया ना कि बड़ी संख्याओं का गुणनखंड कैसे निकालोगे, ठीक है। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना होगा आपको, फटाफट ऐसे ही पेयर बना के आपको देखना है। इसकी जगह पर हम लिख देंगे 28y और 15y और ये माइनस का 12। स्टार्टिंग से कॉमन क्या आ रहा है, 7y, 7 पंजे 35 होता है और 7 चौक 28 होता है। यहाँ भी यही बचना चाहिए, यहाँ y नहीं आएगा ना, यहाँ का y तो बाहर निकल गया, हाँ यहाँ भी यही बचना चाहिए, 5y धन 4। आ रही बात समझ में, पहले 15y था, 5y हुआ, मतलब 3 पंजे 15 होता है, 3 निकल गया, चिन्ह बदल रहा है, यहाँ माइनस का लगा दो। एक कोष्टक में आ गया 5y धन 4, एक कोष्टक में आ गया 7y माइनस 3। तो ये एक लंबाई बन जाएगी और एक चौड़ाई बन जाएगी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 16 की तरफ। यहां पर भी वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन आयतन की बात किया। आयतन में 3 विमाएं आती हैं, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। अभी हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे, वहां बस 2 ही फैक्टर्स आ रहे थे, 2 ही गुणनखंड आ रहे थे। यहां पर हमें 3 गुणनखंड लाने हैं। कैसे, आइए देखते हैं। यहां पर आयतन दिया हुआ है 3x² माइनस 12x, ये आयतन दिया हुआ है आपको। इसमें से सबसे पहले 3 को कॉमन लें, फिर x को कॉमन लें, बचेगा क्या, जब 3x दोनों बाहर निकल गया तो यहाँ एक बार x बचेगा। 3 तो पूरा बाहर निकल चुका है, x 2 बार था, एक बार बाहर निकाल लिया, एक बार बचेगा। और यहाँ से x पूरा बाहर निकल गया, 3 चौक का 12 होता है, तो यहाँ 4 बचेगा। अब यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही हैं, एक तो 3 दिख रहा है आपको, ठीक है, दूसरा आपको x दिख रहा है, और तीसरा आपको क्या दिख रहा है, तीसरा आपको दिख रहा है x माइनस 4। इसको एक को लंबाई बोल दो, एक को चौड़ाई बोल दो और एक को ऊंचाई बोल दो, बस हो गया काम आपका। एक को लंबाई बोल दो और एक को क्या बोल दो, ऊंचाई बोल दो। तो ये हो जाएंगे विमाएं। जो जिन विमाओं की बात कर रहा है, क्या क्या संभव व्यंजक हैं, तो आप किसी को भी लंबाई, किसी को भी चौड़ाई और किसी को भी ऊंचाई बोल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ते हैं अपने इसी के सेकंड पार्ट पे। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको एक व्यंजक दिया हुआ है। व्यंजक पहले लिखेंगे, क्या है, 12ky² प्लस 6ky माइनस 20k। इसका भी हमें गुणनखंड ही निकालना है, और गुणनखंड निकालने का सबसे पहला नियम ही क्या होता है कि कुछ भी अगर कॉमन आ रहा है, कुछ भी अगर उभयनिष्ठ आ रहा है, तो उसको बाहर निकाल लो। यहाँ पर k बाहर निकल जाएगा, अभी जो बचा उसको लिखें आप, 12y² प्लस 6y माइनस 20। अभी भी कुछ बाहर निकल रहा है क्या, हाँ नंबर्स को देखो आप, तो नंबर्स में से 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 2k, यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20, ये आ गया। क्या हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट, मध्य पद को विभक्त करके इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। यहाँ पे जोड़ने पर तो 3 आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस का 60, माइनस 10 गुणे 6 माइनस का 60 आना चाहिए, तो हो जाएगा कितना, 12 पंजे 60। 12 पंजे 60 अगर लेते तब तो 3 नहीं आएगा। और क्या ले सकते हैं, 15 दूना 30, 3 नहीं आएगा। 10 छक्का 60, 10 और 6 से 3 नहीं आएगा। और कैसे 3 आ सकता है, ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। 12 और 5 से नहीं आएगा, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो सर, छोड़ क्यों दो, क्योंकि हमें लंबाई मिल चुकी है, चौड़ाई मिल चुकी है, और इसको हम बोल देंगे ऊंचाई, ठीक है। क्योंकि इसका मध्य पद विभक्त नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे ऊंचाई। तो एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई आपको मिल चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ेंगे आगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि कौन सा, तो अभी अपना 16 क्वेश्चन था, इसमें प्रश्नावली 2.4 में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हमने बहुत अच्छे से एक एक प्रश्न को समझते हुए किया। आई होप कि
इसको अब आपको दोबारा प्रैक्टिस जब करने बैठोगे प्रश्नावली 2.3, तो आपसे हर एक क्वेश्चन 16 के 16 क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे। तो जल्दी से आप करेंगे वीडियो को लाइक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली क्लास में मिलेंगे जरूर, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी और ज़रूरी बात बताना चाहता हूं मैं। जैसा कि आपको पता है, ये मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। साथ साथ आप वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करेंगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर। अगर आप और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ठीक है, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।